हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईसीएस प्लेटफॉर्म। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको क्वाड मीटिंग का एजेंडा। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जाने वाले हैं यूएसए फॉर अटेंडिंग द क्वाड मीटिंग, और मैंने आपको उनका शेड्यूल भी बताया था। आज मैं उसको फिर से रिपीट कर दूंगा। जो शेड्यूल है मोदी साहब का वो भी रिपीट कर दूंगा। इसी के साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वाड में जो मीटिंग होने जा रही है 21 से स्टार्ट होगी, 21 सितंबर से, और 23 सितंबर चलेगी। ये कौन कौन से इंडिया एजेंडा लेके जा रही है यूएसए के साथ, कौन कौन से एग्रीमेंट साइन करेगी और क्या एजेंडा है इस मीटिंग का, वो मैं आपको सब क्लियर करूंगा। क्लियर। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। देखो दोस्तों, आपको मालूम होगा कि फर्स्ट व्हाइट रिवॉल्यूशन आया था जो कि अमूल आप जानते हो कि अमूल की थैली जो दूध की आती है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन फर्स्ट के टाइम। क्लियर। देन आफ्टर सेकंड अब लॉन्च हो गया है व्हाइट रिवॉल्यूशन सेकंड। तो मैं आपको बताऊंगा इसके क्या एम है और इसके क्या वर्क हैं और किसने लॉन्च किया है और क्या क्या बोला है, इसमें क्या क्या होगा। क्लियर। देन आफ्टर हम पढ़ने जा रहे हैं सीधा संवाद। देखो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर यूनियन के शिवराज सिंह चौहान जी बने हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी ने एक एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि वो फार्मर से डायरेक्ट कंसल्ट करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। क्लियर। देन आफ्टर हम पढ़ेंगे इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। देखो, इंडिया बनने जा रही है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, और ये किसने फोरकास्ट किया है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि एसएनपी के बारे में कितना इकोनॉमी बन जाएगी, कब तक हमारी इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, जो अभी राइट नाउ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है ग्लोबली। क्लियर। चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट न्यूज, क्वाड मीटिंग। देखो, क्वाड की मीटिंग होने वाली है 21 सितंबर टू 23 सितंबर। क्लियर। और मैं आपको हर लेक्चर बताता हूं, क्वाड में 4 मेंबर हैं। सबसे पहले इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। ये क्वाड के 4 मेंबर हैं, और इसका मेन मोटिव क्या है? इंडो पैसिफिक एरिया को पीस रखना। इंडो पैसिफिक एरिया को पीस रखना। और ये 4th मीटिंग है। क्या है? 4th मीटिंग है क्वाड की, ये भी याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है 4th मीटिंग। और 2025 की मीटिंग होस्ट करेगा इंडिया। मैंने ये भी बताया था आपको, तो ये सारे पॉइंट मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर। अब इसके बाद मोदी साहब की मैंने आपको कल बताया था, हालांकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मोदी साहब का क्या मीटिंग है। मतलब देखो, 21 टू 23 सितंबर तक ये क्वाड की मीटिंग करेंगे, और 23 को ये न्यूयॉर्क जाएंगे। ये हो रही है वेलमिंगटन में। कहाँ पर हो रही है दोस्तों? वेलमिंगटन में। क्वाड की मीटिंग हो रही है यूएसए के वेलमिंगटन में। क्लियर। और 23 सितंबर को ये एक समिट होने वाली है जिसका नाम है समिट फॉर फ्यूचर। और ये कहाँ होगी? ये होगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो कि न्यूयॉर्क में है, और इसको ये मोदी साहब रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। और इसकी थीम भी बताई थी मैंने आपको, मल्टीलैटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर टुमारो। याद रखोगे, ये इसकी थीम थी। ठीक है। इसके बाद ये क्या करेंगे कि मोदी साहब हमारे इंडियन जो कम्युनिटी रह रही है, इंडियन कम्युनिटी इन न्यूयॉर्क, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था
कि इंडियन कम्युनिटी जो न्यूयॉर्क में रह रही है उनको हमारे मोदी साहब रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद ये सीईओ ऑफ यूएसए बेस्ड कंपनी उनसे मीटिंग करेंगे और डिस्कस करेंगे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लियर, देन आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री इंडिया में लगाने के लिए। ये तो हो गया, मैंने आपको पूरी मीटिंग समझा दी मोदी साहब की क्या क्या करेंगे ये यूएसए जाकर, क्लियर। ये इनकी मीटिंग का पूरा शेड्यूल है, क्लियर। अब हम समझेंगे एजेंडा क्या है कि जो क्वाड की मीटिंग होने जा रही है इसमें इंडिया क्या एजेंडा लेके जा रही है, क्लियर। इंडिया क्या एजेंडा लेके जा रही है, तो सबसे पहले इंडिया एक एग्रीमेंट साइन करेगी जिसको बोलेंगे हम इंडिया इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। पहली ये डील होनी है, क्या होनी है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये डील होनी है। सेकंड डील होनी है, इंडिया एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेगी ऑन इंडिया यूएसए ड्रग्स फ्रेमवर्क, क्लियर। इतना समझ में आ गया। दो एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे। इसका एजेंडा है कि पहला होगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और दूसरा होगा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इंडिया यूएस ड्रग्स फ्रेमवर्क, क्लियर। ये सेकंड एजेंडा होगा। इसके बाद मोदी साहब फिर क्या डिस्कस करेंगे और ये सारी कंट्रियां क्या डिस्कस करने वाली है, तो इनका मेन मोटिव है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है, इंडो पैसिफिक एरिया, वो पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे एंड स्टेबिलिटी रहे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि साउथ चाइना सी का कितना बड़ा इशू चल रहा है बिटवीन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो ये चाहते हैं कि पीस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे और सिक्योरिटी रहे, क्लियर। देन आफ्टर ये डिस्कस करेंगे ऑन हेल्थ, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, काउंटर टेररिज्म, देन आफ्टर इसके बाद जो कि पीस रहे बिल्कुल मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्लियर। ये पॉइंटों पर डिस्कस किया जाएगा, क्लियर। इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर एक इवेंट भी होने वाला है क्वाड का, एक क्वाड के साइडलाइन में एक इवेंट भी होने वाला है जिसको बोलते हैं कैंसर। देखो ये डिस्कस करने वाले हैं ऑन प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर का ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, डिटेक्शन करने वाले हैं, क्लियर। इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं और एक इवेंट होने वाला है जिसको बोलेंगे कैंसर इवेंट, क्लियर। ये कैंसर इवेंट होने वाला है ऑन साइडलाइन ऑफ क्वाड मीटिंग। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ क्वाड मीटिंग दैट विल बी हेल्ड इन यूएसए इन सिटी ऑफ वेलिंगटन, क्लियर। आप याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 आ गया है,
क्या हो गया है, व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 आ गया है और इसको इनॉग्रेट कर दिया है अमित शाह जी ने। और जैसे आप जानते हो कि जो फर्स्ट व्हाइट रिवॉल्यूशन था वो वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया था, जो कि अमूल का दूध पीते हो आप, वो व्हाइट रिवॉल्यूशन फर्स्ट था और उसका मेन मोटिव था कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको एनहांस करना। और इसी में जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 आया है, जो कि अनवील्ड करा है अमित शाह जी ने, इसके अंदर कई सारे पॉइंट रखे हैं, इवन वुमेन एम्पावरमेंट और इसी के साथ मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाना, डेयरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, देन आफ्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी को एनहांस करना, कोऑपरेशन अमॉन्ग कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट पास द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी पास कर दिया है जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी आपस में कोऑपरेट कर सके और जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके और वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ सके और वुमेन सेल्फ रिलायंस हो सके, मींस सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, मैन पर डिपेंड नहीं हो सके। क्लियर? तो इससे कई सारे बेनिफिट होंगे व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0। तो क्लियर? देखो क्या है कि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 अमित शाह जी ने लॉन्च किया, अमित शाह जी ने लॉन्च किया और इसी के साथ अलोंग विथ सेटअप 2 lakh वी कैन से मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सेटअप करना। क्लियर? देन आफ्टर एक और चीज है, इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी पास किया है ऑन कोऑपरेशन ऑन कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपस में कोऑपरेट कर सके। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये तो बताइए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी ये किसकी है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये दोस्तों डेयरी, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है कि जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 आया है इसका मेन एम क्या है और मेन मोटिव क्या है। तो दोस्तों इसका मेन मोटिव है कि वुमेन एम्पावरमेंट। क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट और वी कैन से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्लियर? देन आफ्टर एक और क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट और इंक्रीजिंग वुमेन सेल्फ रिलायंस, किसी पर डिपेंड ना हो, सेल्फ रिलायंस। क्लियर? फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। क्या है दोस्तों? फाइट अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन। देन आफ्टर और क्या मोटिव है इसका कि एनहांस डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना इसका मेन मोटिव है। क्लियर? तो ये इसके व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के मेन मोटिव है जो कि मैंने आपको क्लियर किया है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन, पहला व्हाइट रिवॉल्यूशन कब आया था, जो कि वर्गीस कुरियन थे, और जो अमूल की थैली आती है वो व्हाइट रिवॉल्यूशन फर्स्ट है। और सेकंड व्हाइट रिवॉल्यूशन थोड़ा एडवांस होना चाहिए, तो इसमें मिल्क का प्रोडक्शन तो फोकस करा ही जाएगा, इसके साथ वुमेन एम्पावरमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटी को और स्ट्रॉन्ग करना इसका मेन मोटिव है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 क्या है और व्हाइट रिवॉल्यूशन 1 क्या है। क्लियर? चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट है सीधा संवाद।
देखो आप जानते हो कि जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, ये फॉर्मर सीएम ऑफ मध्य प्रदेश हैं, और मध्य प्रदेश में इन्होंने इतना अच्छा काम किया था, वी कैन से एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि एग्रीकल्चर को बहुत आगे ले गए थे। और हमारी जो मध्य प्रदेश है, जो स्टेट है हम इंडिया की, वो 7 टाइम कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुकी है। क्या जी है? 7 टाइम कृषि कर्मण अवार्ड जीत चुकी है। और ये क्या होता है, जब भी कोई स्टेट वीट का प्रोडक्शन हाईएस्ट करती है तो उसे कृषि कर्मण अवार्ड मिलता है। और एमपी ने 7 बार ये अवार्ड जीत लिया है। क्लियर? अब क्या है दोस्तों, अब इन्होंने 100 डे एजेंडा जो आया था मोदी 3.0 में, अब इन्होंने क्या करा है, एक और चीज लॉन्च करी है, सीधा संवाद। सीधा संवाद क्या है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ फार्मर्स। डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ फार्मर मतलब फार्मर से डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाएगा, उनकी ग्रीवेंस को सुना जाएगा, वीकेंड से उनकी शिकायतों को सुना जाएगा, ग्रीवेंस को, और उसे रिड्रेस किया जाएगा। क्लियर? उनकी शिकायत सुनी जाएगी और रिड्रेस किया जाएगा। और ये एक दिन इन्होंने डिसाइड किया है, वो डिसाइड किया है थर्सडे। हर थर्सडे को ये फार्मर की शिकायतें सुनेंगे, डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे किसानों के साथ और उनकी सुनवाई करेंगे और उनकी जो शिकायतें हैं उसका निवारण भी करेंगे। क्लियर? ये इनका मेन मोटिव है। और इन्होंने एक और चीज जो कि एग्रीकल्चर, वी कैन से किसान कृषि चौपाल जो है वो क्या करता है, कृषि चौपाल ये अलाउ करता है फार्मर्स टू इंटरेक्ट विथ एक्सपर्ट्स, टू कंसल्ट विथ एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते, टू एनहांस प्रोडक्शन का एनहांस करने के लिए वो एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। और नए चौपाल और सेटअप करे जाएंगे, ये इन्होंने बोला है ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन पर ये चौपाल लॉन्च करे जाएंगे ऑल इंडिया रेडियो पर, जहां पर किसान डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं विद एक्सपर्ट, और जो किसानी के एक्सपर्ट होंगे और इनको रिकमेंडेशन देंगे कि कैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो इतनी सी न्यूज़ थी, ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया अब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। तो आप सुन के खुश हो जाओगे कि हमारा देश वर्ल्ड में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, वीकेंड से 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। अब वो कैसे, क्या एस्टिमेशन किया है, देखो S&P ने बोला है कि इंडिया 2031 तक 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि अभी राइट नाउ हमारी इकोनॉमी है $3.6 ट्रिलियन, और 2031 तक हमारी इकोनॉमी हो जाएगी $7 ट्रिलियन, और हम 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, और हमारा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा, जो कि अभी राइट नाउ 3.5 है, वो 2031 में 4.5% जीडीपी कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबली भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी मतलब खुशी की बात है कि हमारा देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है। एक 3री सबसे बड़ी, वर्ल्ड में आप जानते हो कितनी बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, और इंडिया इन कंट्रियों को सबको पीछे छोड़कर 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। और सोचो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उसने कितनी जल्दी प्रोग्रेस कर लिया, सिर्फ 70-75 साल में कितना 3rd नंबर पे आ गए हम। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारी कंट्री के लिए। तो क्या है कि S&P ने बोला है कि इंडिया फाइनेंशियल ईयर 31 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और अभी राइट नाउ देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमारी इकोनॉमी है $3.6 ट्रिलियन,
और फाइनेंशियल ईयर 31 में हो जाएगी ये $7 ट्रिलियन। कितनी हो जाएगी? $7 ट्रिलियन हो जाएगी। क्लियर? अब एक और बात याद रखना, ये हो तो जाएगी $7 ट्रिलियन, और इसी के साथ अभी देखा जाए तो हमारा ग्लोबली कंट्रीब्यूशन है 3.5% जीडीपी ग्लोबली कंट्रीब्यूशन है, और ये बढ़कर हो जाएगा 4.5%। मतलब इंडिया का सिर्फ ओनली ग्लोबली कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो 2031 में 4.5% हो जाएगा। तो आप सुन के बड़े खुश होंगे कि हमारा देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है, और 2031 में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो क्लियर, आज इतनी न्यूज़ थी। इसी के साथ 20 सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।